Hello students, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture we are going to start a new chapter, tissues. So before getting into this lecture, please subscribe to my channel and ring the bell icon for the latest updates. अब पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था सेल, और सेल के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें जानी, डिफरेंट सेल्स जाने कैसे होते हैं, प्लांट का सेल कैसा होता है, एनिमल का सेल कैसा होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसा होएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसा होएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमको थोड़ा सा आगे पढ़ना है सेल्स के बारे में, जो कि क्या फॉर्म कर लेते हैं, टिश्यूज़, एंड व्हाट आर टिश्यूज़। सो लेट्स सी बच्चे, टिश्यूज़ आर द क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो अब हमको देखना है व्हाट आर टिश्यू। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक बेसिक टिश्यू क्या है, तो टिश्यू का मतलब है क्लस्टर ऑफ सेल्स। कैसे सेल्स का क्लस्टर? सेम सेल्स का क्लस्टर। अब वो क्यों बनाया सेम सेल्स ने स्ट्रक्चर्स? तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, लेट्स सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे, अगर मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखूं, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना है? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? डिफरेंट सिस्टम्स से बनी हुई है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? डिफरेंट सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल। अब ये जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं बच्चे, ये डिफरेंट सिस्टम्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक सिस्टम उठाऊं, तो एक मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है? डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है एक सिस्टम। आई बात समझ में? अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं? ये डिफरेंट ऑर्गन्स में अगर मैं एक ऑर्गन को उठाता हूँ, तो सिंगल ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है बच्चे, एंड डिफरेंट टिश्यूज में से एक टिश्यू, कोई भी एक टिश्यू किससे बना होगा? सेल्स। कितने सेल्स? मेनी सेल्स। आई बच्चे समझ में? तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, मैनी सेल्स से बना हुआ है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? मैनी सेल्स क्या बनाएंगे? डिफरेंट टिश्यूज़ बनाएंगे, और वो टिश्यूज़ क्या होंगे? सेम काइंड ऑफ सेल से बने होंगे। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो टिश्यू है, एक पर्टिकुलर टिश्यू है, वो किससे बना होगा? बहुत सारे सिमिलर सेल से बना हुआ होगा, और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होगा टिश्यू को। और वो टिश्यू क्या होगा? वो एक टिश्यू, अगर एक टिश्यू है तो वो एक सिंपल टिश्यू, इंडिपेंडेंट टिश्यू की तरह भी काम कर सकता है। और अगर 2-3 टिश्यू मिलके क्या बना सकते हैं? एक ऑर्गन बना सकते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन क्या बना सकते हैं मिलके? एक डिफरेंट सिस्टम बना सकते हैं पर्टिकुलर। और बहुत सारे सिस्टम्स जब मिल जाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे बच्चे? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। आ गई बात समझ में यहाँ तक आपको? बच्चे, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं आपको एक टिश्यू समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मसल लिया, मैंने अपना कहीं का भी मसल लिया। तो मसल क्या है? एक टिश्यूज़ से बना है। किससे बना है? टिश्यू से बना है। अगर मैं कहीं का भी एक मसल लेता हूँ, मैंने अपनी आर्म का एक मसल ले लिया, तो उस मसल के पार्ट के अंदर, उस मसल के टिश्यू के अंदर कितने सेल्स होंगे? मैनी सेल्स होंगे। और वो मैनी सेल्स कैसे होंगे? सेम। क्यों सेम है? क्योंकि वो जब सेम सेल्स हैं, जब वो सेम सेल्स हैं, तभी तो वो एक टिश्यू बना रहे हैं। और वो टिश्यू क्यों बना रहे हैं? वो टिश्यू इसलिए बना रहे हैं कि वो टिश्यू क्या करे? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मसल क्या फंक्शन करने वाला है? मूवमेंट में।
आई बच्चे समझ में? एग्जाम्पल से, तो हमारा कोई भी एक सेल लिया, टिश्यू लिया हमने, जैसे कि मसल ले लिया हमने, और उस मसल को देखा हमने तो उसके वो किस चीज़ से बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है। और टिश्यू के किस से बना हुआ है? बहुत सारे सेल से बना हुआ है जो कि सेम है। अब ये जो सेम सेल्स हैं वो सेम क्यों हैं? क्योंकि इन्हें साथ काम करना है। ये साथ काम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि ये रिप्रेजेंट कर पाए एक पर्टिकुलर टिश्यू को, और इस टिश्यू को क्या काम करना है? अपना एक अलग से एक अपना स्पेसिफिक काम करना है। फॉर एग्जांपल मसल जो हमारा टिश्यू है, उस मस्कुलर टिश्यू को क्या काम करना है? मूवमेंट के अंदर काम करना है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये कंसेप्ट टिश्यू का। स्टूडेंट्स, हम एक बात और समझेंगे कि हमको डिफरेंट टिश्यूज़ की ज़रूरत क्यों है। अब डिफरेंट टिश्यूज़ की हमको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उन डिफरेंट सिस्टम का डिफरेंट काम है, और उन डिफरेंट काम, हर एक सिस्टम में भी अलग अलग काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम लेता हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक का रोल अलग है, इंटेस्टाइन का रोल अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल अलग है, लिवर का रोल अलग है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। तो इन सारे ऑर्गन्स के टिश्यूज सेम तो नहीं होंगे, इन सारे के सारे ऑर्गन्स के सेल्स सेम नहीं होंगे। तो हमारे को जो टिश्यूज़ का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ा, मतलब हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, तो वो किस लिए प्रेजेंट है? कि वो एक समय पे ही अपने अपने डिफरेंट काम कर सकें। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। अब एक और चीज़, अब मैंने आपको अभी लेके बताया कि जो एक ऑर्गेनिज्म का एक टिश्यू है जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स सेम होते हैं, पर अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लूँ, ब्लड, तो बच्चों आपके हिसाब से ब्लड क्या है? ब्लड टिश्यू है या नहीं है? आप सोच रहे होंगे नहीं, ब्लड टिश्यू नहीं है, बट ब्लड इज़ अ टिश्यू। ब्लड इज़ अ टिश्यू। किस टाइप का टिश्यू है? आपको बस ध्यान रखनी है ये चीज़, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि अभी मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा इसको, बस मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना है ब्लड का। तो ब्लड कैसे टिश्यू है? ब्लड इज़ अ लिक्विड, एंड ब्लड के अंदर कितने सेल्स होते हैं? ब्लड के अंदर क्या होते हैं? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कितने टाइप के मुझे सेल्स दिख रहे हैं? 3 टाइप के सेल्स। और ब्लड में क्या है? सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट नहीं है, देयर आर मैनी सेल्स प्रेजेंट। और जिस भी चीज़ में जहाँ पे भी हमको क्लस्टर ऑफ मैनी सेल्स दिखता है, वो क्या होता है? टिश्यू। क्या होता है वो? टिश्यू। तो हमें समझ आ गया हमारा ब्लड टिश्यू क्यों है। प्लस हमको यहाँ पे क्या बात नोट करनी है कि दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। आ गई बात समझ में? जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि मसल जो है, मसल के अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर सारे ही सेम काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि है मूवमेंट। पर हमारा जो ब्लड है, ब्लड इज़ अ टिश्यू। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है और वो क्लस्टर में प्रेजेंट है। बस उसकी क्या है, जो उसका स्टेट है दैट इज़ लिक्विड। आई बात समझ में? और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। तो आ गई बात समझ में? तो टिश्यू आर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, और क्या हो सकते हैं वो? सेम टाइप के सेल से भी बने हो सकते हैं टिश्यू, और डिफरेंट टाइप के सेल से भी बने हो सकते हैं टिश्यूज़। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। तो हम आगे चलते हैं टिश्यूज़ में। तो बच्चे, हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारे मेन टाइप ऑफ सेल हैं, वो कैसे हैं? प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। अगर हम इस वर्ल्ड को देखें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि प्लांट में किस टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे और एनिमल में किस टाइप के टिश्यूज़ होंगे? क्या इनमें सेम टिश्यूज़ होंगे? नो भाई,
जब प्लांट एंड एनिमल दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, दो डिफरेंट क्लासेस हैं, तो इनके टिश्यूज़ कैसे सेम होंगे? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड एनिमल्स आर लोकोमोटरी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्लांट को ऐसे टिश्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है जो कि मूवमेंट में हेल्प करें, लोकोमोशन में हेल्प करें। और एनिमल्स को क्या ज़रूरत है? लोकोमोशन और मूवमेंट वाले और टिश्यूज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मसल्स, हमारे स्केलेटल टिश्यूज़। आ गई बात समझ में? तो हमारे इनके बेसिस पे हमको क्या क्या देखेंगे? हम पहले प्लांट टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों प्लांट टिश्यूज़। प्लांट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, नो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब बच्चे चल नहीं पाता, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उसे क्या चाहिए? उसे फिक्स्ड रहना है, उसको ऐसे मसल्स नहीं चाहिए जो उसको लोकोमोशन करा रहे हैं। तो उसे कैसे चाहिए? मसल्स जो उसको फिक्स रखने में हेल्प कर रहे हैं, है ना? मतलब उसको किस टाइप के टिश्यूज़ चाहिए होंगे? सपोर्टिव टिश्यूज़ चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? सपोर्टिव टिश्यूज़ जो उसे सपोर्ट करें। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? एक आप बड़ा सा ट्री देखो जिसकी बड़ी हैवी सी ट्रंक है, फॉर एग्जांपल नीम ट्री या फिर पीपल ट्री, तो वो कैसे दिखेंगे? उनके ट्रंक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन बड़े बड़े पेड़ों को क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है। सो दे नीड सपोर्टिव टिश्यूज़। आई बात समझ में आपको? अब ये सपोर्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? दे आर जनरली डेड टिश्यूज़, जनरली डेड टिश्यूज़। आ गई बात समझ में? दिस टिश्यूज़ आर नॉट लिविंग। अब आप कहोगे कि डेड टिश्यूज़ से आपका कहने का क्या मतलब है? कि ये काम नहीं कर रहे हैं क्या? बच्चे ये काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट लिविंग। आई बात समझ में? मतलब इनके अंदर सेल का डिवीजन नहीं हो रहा। मैंने आपको जब लास्ट चैप्टर पढ़ाया था और सेल का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको लास्ट चीज़ क्या समझाई थी? कि सेल डिवीजन कर होता है। और सेल डिवीजन कब होता है? जब सेल को नीड है कि वो अपना एक दूसरा सेल बना पाए, ठीक है ना, जब वो डेड होने वाला है। पर यहाँ पे प्लांट का जो डेड टिश्यू है या डेड सेल है, उसको क्या ज़रूरत नहीं है? उसको न्यू टिश्यू फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों इतनी न्यू टिश्यू फॉर्म करने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड। आ गई बात समझ में? मतलब एक पॉइंट के बाद, एक सर्टेन हाइट या एक सर्टेन ग्रोथ के बाद वो क्या नहीं करता? प्लांट ग्रो नहीं करता। और जब प्लांट ग्रो नहीं कर रहा तो उसको स्पेसिफिक ज़्यादातर सपोर्टिव सेल्स ही चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रंक में जो भी हमारा पूरा तने का पार्ट होगा वो दैट इज़ द सपोर्टिव सेल से बना हुआ। इट डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ लिविंग टिश्यूज़। आ गई बात समझ में? कहीं कहीं पे प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल लीफ के कुछ सेल्स के अंदर होंगे और वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि वो लिविंग होंगे और वो क्योंकि वहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे, तो बच्चों आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू की एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बच्चे? फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड आर परमानेंट टिश्यूज बच्चे। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा। आज मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होंगे और परमानेंट टिश्यूज़ को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो बच्चे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब के लिविंग टिश्यूज़, मतलब a meristematic tissue consists of group of actively dividing cell. बच्चे meristematic tissue, as you can see the definition, a meristematic tissue constitutes of actively dividing cells present in growing region. तो जो growing region में tissues present होंगे उन tissues को क्या कहते हैं? meristematic tissues। मतलब जहाँ पे अभी भी growth चालू है। आई बात समझ में? जैसे कि टिप ऑफ रूट,
रूट क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम तक तो बढ़ती है, ठीक है ना। ऐसे ही जो स्टेम, जब एक प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो वो जब उसकी जो स्टेम की टिप होती है वो ग्रो कर रही होती है अपवर्ड, तो उसके ऊपर वाले जो सेल है वो भाई कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होंगे, तभी तो वो एक सेल ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ हैं, वो वाले टिश्यूज़ हैं जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट हैं। आ गई बात समझ में बच्चे। इसके बाद हम आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। और परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। अब बच्चे हमारा परमानेंट टिश्यूज़ में कौन सा आया भाई, मेरिस्टेमेटिक का ऑपोजिट है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से थे, जहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, पर परमानेंट टिश्यूज़ कौन से हैं, जहाँ पे सेल का डिवीजन रुक चुका है, मतलब नाउ दे आर परमानेंट अपनी जगह पे, मतलब नॉन लिविंग, मतलब जो कि सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं, जो कि एक मेजर पार्ट है प्लांट के अंदर। आई बात समझ में। तो परमानेंट टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बट नो लॉन्गर डिवाइड, मतलब कि ये बने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से हैं भाई। हर टिश्यू जो बना होगा जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो पहले तो वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है भाई, आगे जाके वो क्या कर रहा है, उसका क्या रोल आ जाता है, मतलब अब आगे जाके जब प्लांट पूरा बड़ा हो जाएगा नीम का, तब उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तने को क्या करना है, उसके ट्रंकों को क्या करना है, सपोर्ट करना है, तो क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ कहाँ से डिराइव होते हैं, मतलब कहाँ से बनने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बने होते हैं, बट एट अ सर्टेन पॉइंट जाके उनके अंदर डिवीजन बंद हो जाती है। ये इनकी अभी कैटेगरी ज़्यादा है परमानेंट टिश्यूज़ की, मतलब परमानेंट टिश्यूज़ आगे भी क्लासीफाई हुए हुए हैं। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेक्चर। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, आपको पूरे के पूरे ये सब समझ आए हों, ऑल द टिश्यू का कंसेप्ट, कैसे टिश्यूज़ होते हैं, हाउ डू दे वर्क। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें अगर आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट बिकॉज दे नीड इट टू, ओके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ring the bell icon for the latest updates. Thanks for watching guys.